जनता अब ये कह रही है कि इनके झूठ नफरत की राजनीति को हटाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, शिक्षा बढ़ाना है, प्रेम सौहार्द बढ़ाना है, गरीबी बेरोजगारी मिटानी है। आप जो बातें कह रहे हैं, एक तरफ आप ही के नेता शशि थरूर जो इसकी तारीफ कर रहे हैं कि यूएन से जो ये संदेश गया है आपसे पहले नहीं दिया गया था। जनता इस बार आपसे चूक हो गई। आप ही के दो लीडर्स है, एक तरफ जयराम रमेश है तो दूसरी तरफ शशि थरूर है। ऐसा नहीं, ऐसा है कि आप मौका देना न देना मौका थोड़ी होता है। देखिए, ऐसा है कि देश में सतत प्रक्रिया में कुछ चीजें चलती रहती हैं। जाहिर सी बात है, उस 2014 में प्रस्ताव गया और इसको यूएन ने घोषित किया। हम उस बात को तो मानते ही हैं, विश्व योगा दिवस को हम भी मानते हैं। लेकिन मामला यह है कि जो भाट दरबारिता की एक पराकाष्ठा है वो नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं वो त्रिपाठी मुझे इस डिबेट में समझ आई इतनी देर के बाद कि ये जो फोटो आज हमें हर जगह देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मैं सीधे नाम लेकर के बोल रही हूँ, जो आप कह रहे हैं कि ये लोग फोटो खिंचा करके ये आसन करते हैं, दिखाते हैं, उससे दिक्कत है कांग्रेस को। आप मान रहे हैं कि यूएन में इस चीज पे सहमति बनी है और 21 तारीख को 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, ये अच्छी बात है। दिक्कत आपको इसी से है क्योंकि मैं गूंगा नहीं हूं, मैं खुद बोलने में सक्षम हूं। आप दोनों बातें कर रहे हैं सर। अब आप दोनों बातें कर रहे हैं, आप अपने ही बात पे कायम नहीं है। या तो आप दोबारा आपने जो कहा है आप जरा सुन लीजिएगा। आप यहाँ पर अभी जो आपने डिबेट में कहा है अपनी बातों को सुनिएगा जरूर। ओपी सिंह हमारे साथ, ठीक है, ओपी सिंह अगर हमारे साथ, चलिए अभी नहीं है ओपी सिंह हमारे साथ, ठीक है सर। ये दो बातें आप खुद ही कह रहे हैं ना, आप ही की बातों से ये सवाल आया है, आप ही की बातों से ये सवाल मैंने किया है। नेहा वशिष्ठ, ठीक है सर, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज आप योग को पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ें, क्योंकि आप जो लेवल पे कौन से आंकड़े बता रहे, देखिए सर हमें कुछ नहीं पता, हम एक नॉर्मल पब्लिक हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि योग में इससे पहले कभी भी इसको जैसे एक रिकग्निशन नहीं मिला था, साइंस के साथ कभी नहीं जोड़ा था। इन्होंने योग के अंदर नेट को डाला, जेआरएफ को डाला, और जेआरएफ का मतलब ये है कि ऑल इंडिया के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे नीट का एमबीबीएस के बच्चे एग्जाम देते हैं, कॉमर्स साइड के बच्चे एग्जाम देते हैं, ऐसे योग को भी रिकग्निशन मिला। हमारे जो इसमें बच्चे नेट बन जाते हैं, जेआरएफ क्लियर कर जाते हैं, वो अगर रिसर्च में जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको महीने का पे करती है, ये 40,000 रुपए महीने का पे करती है। और इससे पहले सर कभी नहीं हुआ था। और जब से ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी है तो योग के फील्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं, आईटी प्रोफेशनल्स आ गए हैं, बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, ऐसी लेडीज आ गई हैं जो अच्छे प्रोफेशन में थी, आईटी में थी, शादी हो गई, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपनी योग की पढ़ाई शुरू करी और अब वो अपना साइड प्रोफेशन उन्होंने आजमा लिया है। और इससे हमें बाहर जाने के रास्ते भी काफी मिले हैं। पहले देखिए योग के फील्ड में क्या होता था, अगर कोई बाहर जाना चाहता है, तो जब बाहर जाना चाहता है तो पहले फॉरेनर्स इंडिया में आते थे, इधर जाके योग सीखते थे, डिग्री लेते थे, और फिर वही फॉरेनर्स बाहर चले जाते थे, और फिर बाहर अगर वो यहाँ से मात्र 50,000 का कोर्स करके गए तो बाहर दिखाते थे कि 1.5 लाख 2.5 लाख का कोर्स है, आप हमसे करिए, सिंगापुर से करिए, और आपको सिंगापुर का सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो ऑनलाइन कराते थे। ठीक है नेहा, पता नहीं कहाँ की कहानी सुना रही हैं सर। ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है सर। आप ये कहानी नहीं है सर, ये फैक्ट है। आप सामने से अगर कुछ भी आ जाए तो वो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। सिचुएशन है सर। आप एक बार अब जवाब तो सुन लीजिए नेहा जी, अब जवाब सुन लीजिए। हाँ जी नेहा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस मामले को लेके कि योग के टीचरों की वैकेंसी आनी चाहिए। सर मुझे गवर्नमेंट ये नहीं पता, आप अपने आंकड़े अपने पास, हमें नहीं पता सर, हम ग्रॉस लेवल पे काम करते हैं। हमें इतना पता है कि जो योगा टीचर को कभी कोई रिकग्निशन नहीं देता था कि योगा ट्रेनर एक ऐसे ही है, खाली प्रोफेशन है, फ्री हो जाओ योगा सिखाओ। लेकिन सर जब से डिग्री लगी है ना इसके ऊपर, तब से हमें भी वैकेंसीज आ गई, हमें भी बाहर से कॉल्स आती हैं कि आप हमें ऑनलाइन योगा कराइए,
क्योंकि हमें रिकग्निशन मिल गया है, हमारी डिग्री पूछी जाती है। सर ये पहले हमें बाहर से कॉलेज नहीं आती थी, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सर देखिए, आप ही की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री बनाई, उसके अंदर सर वाईसीबी का कोर्स शुरू किया है, 3 लेवल का कोर्स है, और ये लेवल ऐसे बनाया, 6 लेवल पे पहुंच गए। सर ये ऐसे लेवल चीजें बता रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सवाल आप कर रहे थे, उसी का जवाब नेहा दे रही है कि भारत सरकार ने क्या कुछ किया है। सुन तो लीजिए, आप ही के काम की चीजें हैं। ये जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो वाईसीबी लेवल के कोर्सेज चलाए ना सर, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड। आपको, आप इस बात को माने ना माने, बट ये बात सच है, बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं और गवर्नमेंट के कोर्सेज करते हैं, यहाँ पे आके सर डिग्री लेते हैं। मेरी भी बात सुन लो। हाँ जी सर, लेकिन आपने ऐसे होता नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे हमने, मतलब मैं तो झूठ बोल रही हूँ, मैं तो इसी फील्ड की हूँ सर, इतना भी मत नकारिए सर, इतना भी मत नकारिए आप। कि योगाचार्यों को पहले भी बहुत बड़ा सम्मान मिलता था, पहले भी बहुत पूछ थी, और नए बच्चों सर वो सिर्फ लिमिटेड, अगर आप ना सर अगर आप नॉर्मल लेवल पे देखें ना, जो बेसिक लेवल पे यंग बच्चों ने अपना प्रोफेशन बना लिया है सर, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम आ जाती थी। अपना उन्होंने ग्रेजुएशन तो कर ली, मास्टर तो कर ली, लेकिन उनको नौकरी तो कुछ भी नहीं मिल रही थी। अब तो सर किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, कंपनी में चले जाओ, हर जगह सर वो आपके काम की बातें कह रही हैं। आप सवाल जो कर रहे थे कि बताइए, आंकड़े दीजिए, वो बता रही हैं, खुद इस प्रोफेशन से जुड़ी है, मुझसे ज्यादा बेहतर वो बता सकती है सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, इसीलिए नेहा हमारे साथ है। सुन लिया आपने, ठीक है, जवाब दीजिए ना, कहाँ वैकेंसी निकली है? ओपी सिंह हमारे साथ है। ओपी सिंह, आंकड़े आप खुद देखिए ना सर, आप ठीक है, इसका जवाब नेहा, एक सेकंड शांत हो जाइए। ओपी सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, ठीक है वैभव त्रिपाठी, आपके सवाल के साथ ओपी सिंह से जवाब ले लेती हूँ। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप लोग कहाँ वैकेंसी निकालें, जो आप कह रहे हैं कि हम इतने बड़े ग्लोबल मंच पे इसको लेकर के आ गए हैं, देश में आप योगा सिखा रहे हैं, जब बात वैकेंसी की आती है तो वहां आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? रोजगार इसके जरिए अगर आप लोग अवसर पैदा कर रहे हैं, लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वैकेंसी कहाँ है? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात को लेकर गर्व कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे देश में जाकर के 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग कर रहे हैं और उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। वहीं आपके डिबेट में कुछ लोग बैठे ऐसे लोग हैं जो वैकेंसी खोज रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नेहरू जी के और मोतीलाल नेहरू के जमाने से ही इस देश में सब कुछ हुआ, आज तक हो रहा है, कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ किया। अरे भैया, बीजेपी तो ये नहीं कर रही कि मोदी जी ने इसकी शुरुआत किया। हाँ, इतना दुनिया जानती है। मेरे कहने का मतलब नहीं है न कांग्रेस का कि यह 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 2014 में मोदी जी के आने के बाद। योग को तो मैंने पहले ही बताया कि महर्षि पतंजलि के जमाने से इसके जनक उन्होंने शुरू किया, शिव ने किस प्रकार से शुरू किया, लेकिन आज इसकी स्वीकार्यता हुई है और स्वीकार्यता भारत में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई है। 180 देश भारत के इस संदेश को उन्होंने ग्रहण किया। दूसरी बात, हमारे वेद और शास्त्रों में हमारा मूल मंत्र है ओम। आज 180 देशों के लोगों ने बैठ करके ओम का जाप किया, ओम का जाप किया, हमारे लिए फक्र की बात है। और कांग्रेस उसमें खोज रही है कि नेहरू के जमाने के है, वैकेंसी कहाँ है। अरे भैया, आप योगाचार्यों से बात करो और देखो उनको कितना सम्मान मिलता। आज योग के क्लास चल रहे हैं, आज योग को सिखाने वाले लोग भी आर्थिक रूप से मजबूत हो गए और आप उसमें ये खोज रहे हैं कि वैकेंसी कहाँ। वैकेंसी आपने कितनी 75 साल में 58 साल आपकी सरकार थी, कितनी वैकेंसी निकाला और क्या? ठीक है, इसी सवाल के साथ एक छोटा सा कमेंट वैभव त्रिपाठी का। सर वक्त मेरे पास इतना ही है, मुझे वाइंड अप करना होगा। वैभव त्रिपाठी बताइए, आप भी थे 60 साल तक, क्या किया आपने? वैकेंसी कहाँ कितनी निकाल दी थी? ऐसा है कि जितने ये चाहे बहन नेहा जी हैं, जितने योग टीचरों की वैकेंसी पहले भरी गई थी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने, कितनी की सरकारों ने भरी थी, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो कितनी भरी गई थी? सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितनी भरी गई थी? कहाँ पे भरे थे? कितनी वैकेंसी निकाली थी? डेटा होगा सर? ने किया, आप बताओ ना। मतलब ये काम आप करें तो उसका बखान भी आप ही कर दीजिए। सवाल आप खड़े कर रहे हैं ना, आप सत्ता में हैं, आप सरकार से पूछ रहे हैं, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपने जो किया, आपको यही तो दिक्कत है कांग्रेस के साथ। मंच आपको भी मिल जाता है लेकिन आपसे चूक हो जाती है, आप अपने काम को गिनवा ही नहीं पाते हैं।
क्योंकि शायद वो होता ही नहीं है। आप बस सवाल खड़े करते रहते हैं, आरोप लगाते रह जाते हैं, यही दिक्कत हो जाती है, यही दिक्कत हो जाती है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।